नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर की बुधवार को होने वाली 100वीं जन्म जयंती से पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा ओबीसी कार्ड खेला है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव में हुआ था। पटना से 1940 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। कर्पूरी ठाकुर ने आचार्य नरेंद्र देव के साथ चलना पसंद किया। इसके बाद उन्होंने समाजवाद का रास्ता चुना और 1942 में गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके चलते उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। साल 1945 में जेल से बाहर आने के बाद कर्पूरी ठाकुर धीरे धीरे समाजवादी आंदोलन का चेहरा बन गए, जिसका मकसद अंग्रेजों से आजादी के साथ साथ समाज के भीतर पनपे जातीय व सामाजिक भेदभाव को दूर करने का था, ताकि दलित, पिछड़े और वंचित को भी एक सम्मान की जिंदगी जीने का हक मिल सके। तो मोदी सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया और इस ऐलान के बाद से खुशी की लहर उनके परिवार वालों में भी है। बिहार की अगर बात करें तो जेडीयू, आरजेडी और कह सकते हैं कि ये पार्टियां प्रशंसा कर रही है केंद्र सरकार की इस पहल की। और लंबे समय से भारत रत्न की मांग उठाई जा रही थी और जेडीयू भी इस बात को कह रहा है कि पुरानी मांग हमारी थी और एक पुरानी चाहत पूरी हुई है और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान। और इस पर पीएम मोदी का पोस्ट आया कि मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के प्रतीक महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है, और वो भी ऐसे समय में जब हम उनकी जन्मशती मना रहे हैं। यह प्रतिष्ठित सम्मान हाशिए पर पड़े लोगों के लिए एक चैंपियन और समानता का और सशक्तिकरण के समर्थक के रूप में उनके स्थायी प्रयासों का एक प्रमाण है। दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक अमीर छाप छोड़ी है। यह पुरस्कार न केवल उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करता है, बल्कि हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के उनके मिशन को जारी रखने के लिए प्रेरित भी करता है। तो ये एक्स पर पोस्ट आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ओबीसी राजनीति पर पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा निशाना भी है और कोशिश है कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, और लंबे समय से जो मांग उठ रहे थे उसको केंद्र सरकार ने पूरा भी किया है। तो देखिए, कर्पूरी ठाकुर पर पीएम मोदी ने एक लंबा सा लेख भी लिखा है और उनके जीवन का चित्रण किया है, उनकी खासियत बताई है। तो कर्पूरी ठाकुर जो समस्तीपुर में इनका जन्म हुआ, 1952 में पहली बार कर्पूरी ठाकुर विधायक बने, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी ये रहे और सादगी की मिसाल कर्पूरी ठाकुर 1 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री भी कर्पूरी ठाकुर हैं, जिनको सम्मान मिला। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक मुख्यमंत्री का पद इन्होंने संभाला। फिर 1977 में भी इस पद पर वो आसीन रहे। और ये नरेंद्र मोदी का पोस्ट है। उन्होंने बताया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और उसको लेकर के उन्होंने जानकारी साझा की है। उनके जीवन वृत्तांत को भी याद किया है। पहली बार ओबीसी को आरक्षण कर्पूरी ठाकुर ने दिलाई। तो कर्पूरी ठाकुर पर पीएम मोदी का एक लेख भी सामने आया है। उस लेख को भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ लेख में जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि हमारे जीवन पर कई लोगों के व्यक्तित्व का प्रभाव रहता है। जिन लोगों से हम मिलते हैं, हम जिनके संपर्क में रहते हैं, उनकी बातों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके बारे में सुनकर ही आप उनसे प्रभावित हो जाते हैं। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि मेरे लिए ऐसे ही रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर।
और बता दें कि आज कर्पूरी ठाकुर की सभी जन्म जयंती है और इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है कि आज कर्पूरी बाबू की सभी जन्म जयंती है। मुझे कर्पूरी जी से कभी मिलने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन उनके साथ बेहद करीब से काम करने वाले कैलाशपति मिश्र जी से मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। तो सामाजिक न्याय के लिए कर्पूरी बाबू ने जो प्रयास किए उससे करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया। उनका संबंध नाई समाज यानी समाज के अति पिछड़े वर्ग से था। तो कई बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अनेक चुनौतियों को पार करके उन्होंने कई उपलब्धियों को हासिल किया। तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज हमारी सालों की मांग पूरी हुई है। इस मांग के लिए लालू प्रसाद, मैं और मुख्यमंत्री नीतीश भी लगातार मांग करते रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय गणना और इसके अनुसार लागू किए गए आरक्षण के दबाव में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। हमारे जीवन की सबसे बड़ी साध जो है पूरी हुई है। शोषित, वंचित, उत्पीड़ित वर्गों के सबसे बड़े पैरोकार, महान समाजवादी नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिलाने की मांग दशकों पुरानी है। इसके लिए लगातार हमारा दल, हमारे पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कई अन्य वरिष्ठ समाजवादी नेता, मैं स्वयं इसकी मांग करता रहा हूँ। और जिस हिसाब से नई महागठबंधन की सरकार ने जाति आधारित गणना करा करके जो उसी के अनुपात में 75% आरक्षण दिलाया है, बढ़ाया है, इसी के दबाव में आज इस मांग को पूरा करना पड़ रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सीएम ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी सभी जयंती पर दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। नीतीश ने लिखा है कि वे हमेशा से स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। आज कर्पूरी ठाकुर जी को दिए जाने वाले इस सम्मान से उन्हें खुशी मिली है और जेडीयू की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिए जाने के फैसले पर बीजेपी में जश्न का माहौल है। पटना बीजेपी ऑफिस में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाए और पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। ये तस्वीर बीजेपी ऑफिस की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे आतिशबाजी हो रही है और इस सम्मान के बाद से उल्लास है, जश्न है बीजेपी खेमे में। और केंद्र सरकार की बड़ी पहल और मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को ये सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मान का ऐलान। देखिए, एक ऐतिहासिक फैसला है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। बिहार के शोषित, पीड़ित, बिहार के गुदरी के लाल, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार का गौरव बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। देखिए, ऐतिहासिक निर्णय है। कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल भारत रत्न देके उनकी जो लेगेसी है उसका सम्मान किया है, मुझे लगता है कि हर एक बिहारी का सम्मान इसमें हुआ है। जननायक कर्पूरी जी एक ऐसा व्यक्तित्व था जिन्होंने बिहार के पिछड़े वर्ग के लिए बहुत बड़ा निर्णय, बहुत बड़ा काम किया। मंत्री जी ने आज एक बड़े समाज के सपने को इस निर्णय से साकार किया। श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो ऐतिहासिक काम कर दिखाया
जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया था। अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले कर्पूरी जी को एक दूसरे अति पिछड़े के बेटे नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम किया है। लालू यादव, नीतीश कुमार मांग करते थे कि भारत रत्न दिया जाए, लेकिन जब स्वयं केंद्र में मंत्री थे तो क्यों नहीं दिलवा पाए, और आज वो काम नरेंद्र मोदी ने कर दिखा दिया। तो कर्पूरी जी के सपनों को नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। जननायक भारत रत्न बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री गुदड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज भारत रत्न की उपाधि से जो उन्हें सम्मान दिया गया है, सचमुच यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा पर उनके पीछे रामनाथ ठाकुर का बयान आया है। रामनाथ ठाकुर ने कहा कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। 36 साल की मेरी मांग पूरी हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार को बिहार की तरफ से बधाई दी है। अभी जब पूरा देश जन शताब्दी मना रहा है, ऐसे में उन्हें भारत रत्न की उपाधि मिली है, क्या कहेंगे सर? कितनी खुशी हो रही है? आप सबों के द्वारा जो मालूम हुआ, टेलीविजन पर जो मैंने सुना, तो मुझको खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। क्योंकि 36 वर्षों तक मैं मांग करता आ रहा था, लेकिन उस पर विचार नहीं किया। एकाएक 100वां वर्ष पूरा होने के बाद एक दिन पहले दिल में लोग कोई खिलाइए नहीं रही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा पर परिजनों में अपार खुशी देखी जा रही है। पटना में कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे वीरेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं। भारत रत्न देने की खबर मिलते हैं पूरे परिवार में खुशियां छाई हुई हैं। जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, विशुद्ध समाजवादी और सादगी ईमानदारी के प्रतीक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि दी गई है, और निश्चित तौर पर यह हम सब बिहारियों के लिए गौरव की बात है। और इस परिवार के लिए कितनी बड़ी बात है, ये आप आसानी से समझ सकते होंगे। उनके छोटे पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो सेवानिवृत्त चिकित्सक रहे हैं, उनके फैमिली के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं, और इस परिवार के लिए गौरव भरा क्षण है। यह जो घर है, हालांकि यह सरकारी क्वार्टर है। अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एक कमरा तक नहीं बना सके अपनी गाड़ी कमाई से, लेकिन सरकारी क्वार्टर ही सही। यहाँ पर कई जो तस्वीरें हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीरें हैं जो इस वक्त नजरें आ रही हैं। कर्पूरी ठाकुर निश्चित तौर पर बिहार के इतने बड़े नेता थे जिनके बारे में कुछ भी बोलना कम होगा, और उनके पुत्र के लिए कितना बड़ा क्षण है, हम उन्हीं से बात करते हैं। पहली प्रतिक्रिया, पिताजी को भारत रत्न मिला है। बहुत बहुत गर्व की बात है कि मेरे पिताजी को मंत्रों उपरांत ये भारत रत्न की उपाधि मिली है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की, कई सरकारें आई गई, लेकिन आखिर सोचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए, उनको कैसे धन्यवाद कहना चाहेंगे? हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने समझा कि इनको भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने इसका अनाउंस किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत उपाधि दी जाए। तो उनको धन्यवाद बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ है, लेकिन आज आंसू छलके खुशी के। जाहिर सी बात है, पिता की यादें, कई यादें जुड़ी हुई होंगी, दिल की गहराइयों से जुड़ी हुई होंगी। बहू जो है उनके लिए कितना बड़ा क्षण है, बार-बार इमोशनल हो जा रहे हैं। बहुत बड़ा क्षण है ये। आज याद आ रही है उनकी बात? बहुत, काफी बहुत याद आ रही। बहुत प्यार करते थे। ऐसी बातें हम जब शादी करके आए तो सोचे कि बड़े घर से आई है, इसको कुछ असुविधा ना हो। बहुत मेरे लिए बाथरूम बनवा दिए गांव में, क्या नहीं ना करो, लेकिन फिर धीरे धीरे सब बोलने कि नहीं बाबूजी हम रह लेंगे,
तो उनके फिर कहने पर आप जो गोईठा है वो भी खाती थी। जी जी एकदम पन्नी पहन लेते थे, वो समझाते थे तो हम लोग करते थे। ऐसा ईमानदार आदमी जीवन में कोई दूसरा मिला? नहीं, कभी नहीं, न मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। क्या नाम है अपना? मेरा कनकलता ठाकुर। बतौर पौत्र कैसा लग रहा है? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जी, शब्दों में अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे? आपके पास शब्द कम पड़ गए हैं? बहुत कम पड़ गया, शब्द हैं ही नहीं इसके लिए। तो जननायक सिर्फ मेरे ही नहीं थे, पूरे भारत के, पूरे बिहार के थे। तो मुझे बधाइयाँ, उनको भी बधाइयाँ मेरे तरफ से। पौत्र वधु जी। आपको कैसा लग रहा है? अभी तो एकदम बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम लोग के लिए, इतना खुशी भरा पल है कि जिसको बयान नहीं कर सकते। मिठाई बांटेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, इतना बड़ा जश्न है हमारे लिए तो बिल्कुल। क्या नाम है अपना? कुमारी मधु। पौत्री है मधु है। आप? पौत्री हैं। आपका क्या नाम हुआ? डॉक्टर जागृति ठाकुर। जागृति जी, आप जागृति ठाकुर, अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? प्राउड मोमेंट है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते ऐसी खुशी को। नरेंद्र मोदी को, पूरे भारत सरकार को हम बधाई देते हैं कि इतने सारे सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी ने ये चीज़ को हमेशा बस एक ये राजनीति मुद्दा बनाया गया था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। जब भी इलेक्शन आता था भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। आज इलेक्शन के कारण या किसी भी कारण से उनको मिला तो कम से कम भारत रत्न। चलिए, आप पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके शुक्रगुजार हैं। आपको भी तमाम तरह की बधाइयां आ रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपने हस्बैंड को बताया? बिल्कुल, उनको भी पता। जी जी जी, उनसे बात। तो निश्चित तौर पर इस परिवार के लिए सुखद भरा क्षण, और हम सब बिहारियों के लिए भी एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि है कि कर्पूरी ठाकुर जी चौथे ऐसे शख्स हैं बिहार के जिन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई। हमारी तरफ से एक बार फिर से इस परिवार को ढेर सारी बधाइयां। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कर्पूरी ठाकुर की सभी जयंती के मौके पर जेडीयू ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया है और जेडीयू का दावा है कि रैली में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। रैली को लेकर जेडीयू में काफी उत्साह देखा जा रहा है और ये रैली अब तब आयोजित हो रही है जब केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है और माना जा रहा है कि इस रैली में नीतीश कुमार के भाषण में बड़ा इशारा भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। वेटनरी ग्राउंड से पूरी जानकारी दे रहे हैं आनंद अमृतराज। कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जयंती के मौके पे जेडीयू ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के वेटनरी ग्राउंड की, जहां पे ये रैली होने वाली है और 11 बजे से ये रैली शुरू हो जाएगी और जिसमें नीतीश कुमार सहित जेडीयू के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो बिहार के कोने कोने से जो लोग आए हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे और एक बड़ा सा मंच बनाया गया है और कुर्सियां भी लगा दी गई हैं और जेडीयू का दावा है कि इसमें लगभग 2 से 2.5 लाख लोग पहुंचेंगे। और जाहिर सी बात है, कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जयंती के मौके के ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी और इसके बाद सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। जेडीयू ने इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा है कि जेडीयू ने काफी सालों से जो मांग कर रखी थी उसी मांग का नतीजा है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। लेकिन साथ ही उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के साथ साथ जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने भी प्रधानमंत्री को और केंद्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने कहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जो डिमांड किया था उसके बाद भारत रत्न दिया गया है। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि अति पिछड़ों और पिछड़ों के कोई सबसे बड़े हितैषी हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी वजह से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन जेडीयू की इस रैली पर काफी निगाह टिके रहेंगी और खासकर इस बात को लेके कि जब इस रैली को संबोधित करने के लिए नीतीश कुमार जब पहुंचेंगे तो नीतीश कुमार अपने भाषण में क्या कुछ कहते हैं। उनके भाषण से आज बहुत कुछ इशारा मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रात में एक्स पर पोस्ट करके ये कहा था कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद, तो जाहिर सी बात है कई सारे संकेत आज इस रैली से देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।